हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी उज्जैन्स ऑनलाइन क्लासरूम प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मयंक शुक्ला और इस लेक्चर में मैं अकाउंटेंसी क्लास 12 सीबीएसई पार्टनरशिप बेसिक्स पार्ट 2, जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनरशिप डीड न होने की स्थिति में आपको क्या क्या प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट के फॉलो करना होते हैं, इस विषय में डिस्कशन करूंगा। लेकिन बिफोर दैट मैं आपको कह दूं कि अगर आप पार्टनरशिप या अकाउंटेंसी 12th क्लास सीबीएसई अचीवर्स एकेडमी उज्जैन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सारे लेक्चर्स, वीडियो या लाइव सेशंस अटेंड करना चाहते हैं, सो यू हैव टू डाउनलोड अचीवर्स एकेडमी उज्जैन ऑफिशियल एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, या iOS यूजर्स जो है वो ऐप स्टोर पर जाकर क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कीजिए और ORG कोड की जगह JDFOI एंटर कीजिए और अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लासरूम प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। फिलहाल पार्टनरशिप की बात करता हूं। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर रिटन है मतलब पार्टनरशिप डीड कहलाती है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। पार्टनरशिप डीड न होने के केस में, या पार्टनरशिप डीड है तो सही लेकिन वो कुछ मामलों में साइलेंट है, जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन के विषय में साइलेंट है, उस केस में क्या होगा। मैं आपको पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, आज रिपीट कर रहा हूं कि जब पार्टनरशिप में या तो पार्टनरशिप डीड न हो या डीड है तो सही लेकिन कुछ विषय में वो साइलेंट है, इन केस में पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस फॉलो किए जाने चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो लिखा है वो फॉलो किया जाना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में, या पार्टनरशिप डीड है पर साइलेंट है, उस केस में क्या क्या होगा। हालांकि मैं अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूं, लेकिन फिर भी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग कैसे होगी। जवाब है इक्वल होगी। आपने तय किया था 3:2:1, हाँ तो 3:2:1 होगा। पार्टनरशिप डीड में अगर 3:2:1 लिख रखा है तो फिर तो वही होगा। और अगर आपने प्रॉफिट लॉस शेयरिंग के विषय में कुछ भी एग्रीमेंट नहीं कर रखा था तो फिर प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग कैसे होगी जी, इक्वली होगी। बोलिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या? नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड है लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, विल यू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो। विल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी टेकन? नो। विल एनी पार्टनर गेट एनी सैलरी और कमीशन? नो, एब्सोल्युटली नो। विल अ पार्टनर गेट इंटरेस्ट ऑन हिज लोन? भाई लोन, जब मैं कहता हूं लोन और कैपिटल में अंतर है देवी और सज्जनों। Whenever you say कि मैंने तुमको लोन दिया या पार्टनर ने फर्म को लोन दिया जाता है ब्याज कमाने के उद्देश्य से। जब भी कोई व्यक्ति लोन देता है उसका हमेशा उद्देश्य होता है कि ये पैसा उसे रीपे आप करें। और इसलिए अगर पार्टनर ने लोन दिया है, भले चाहे आपकी पार्टनरशिप डीड ना हो या पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन वो साइलेंट हो, बावजूद इसके आपको पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट देना होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट कहता है। और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपने पार्टनर के लोन के संबंध में, इंटरेस्ट के संबंध में पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो भी आपको उसको लोन पर ब्याज देना पड़ेगा। और कितना देना पड़ेगा जी? तो रेट इज 6% पर एनम। मेक इट वेरी क्लियर, अगर आपने पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट कोई रेट तय नहीं किया, इनफैक्ट आपने इंटरेस्ट के बारे में कुछ तय ही नहीं किया, 6% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में ये रेट 10% पर एनम लिख रखा होता तो फिर 10% देते। सर हमने तो 3% लिख रखा है, हाँ तो फिर 3% देते। क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारी बहुत पुरानी कहावत है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। भाई पार्टनर्स ने मिलकर जब एग्री किया 10% या मिलकर एग्री किया 3% तो फिर तो वो वही रहेगा। हाँ, पार्टनरशिप एक्ट कहता है 6% पर एनम, लेकिन वो कब? जब आपकी पार्टनरशिप डीड या तो हो ही ना, या पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में साइलेंट है।
अब देखिए, जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं, पार्टनर्स लोन की बात करते हैं, तो एक और नई चीज आती है जो मैंने पिछले लेक्चर में बस उसकी बात छेड़ी थी, अभी डिटेल में करता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपको देना पड़ेगा, भले चाहे आपने पार्टनरशिप डीड बनाई हो या ना बनाई हो। नहीं बनाई तो 6% पर एनम देना होगा, बनाई तो जो रेट आपने तय किया वो देना होगा। सर पार्टनरशिप डीड बनाई, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी एग्री किया कि देंगे, लेकिन सर हमने रेट एग्री नहीं किया। इट इज वेरी मच अंडरस्टूड 6% पर एनम देना होगा, और ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी कंसिडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अनलेस अदरवाइज एग्रीड। Now the question comes, what is charge against profit and what is appropriation of profit? देखिए ये टर्म ऐसी है, दो टर्म्स जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस वाले चैप्टर में आपको बताया था what is charge against profit and what is appropriation of profit। जब ऐसा कहा करते थे कि रिजर्व्स आर appropriation of profit while provisions are charge against profit। So basically, what is the difference between charge against profit and appropriation of profit? भाई आपने कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था क्लास 11th में। जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, आपने सारे एक्सपेंसेस को यहाँ डेबिट किया था, इनकम्स को क्रेडिट किया था, फिर आपका निकल कर आया था नेट प्रॉफिट। अब देखिए, जो जो आइटम्स आपने P&L अकाउंट में डेबिट किए थे, उन आइटम्स के डेबिट होने की वजह से ये हमारा प्रॉफिट कम हो रहा था। जब हम कहते हैं कोई आइटम, कोई ट्रांजैक्शन जिसको हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, दैट मीन्स वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। While when you say appropriation of profit, हेलो, appropriation का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। appropriation of profit जब हम कहते हैं, appropriation of profit यानी प्रॉफिट निकल कर आ गया, नेट प्रॉफिट निकल कर आ गया, उस नेट प्रॉफिट के जब हिस्से बांटे होंगे, अभी हम करना सीखेंगे, एक अकाउंट बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसको कहते हैं। वो हिस्से बांटे जब होंगे, हिस्से मतलब कैसे सर, रिजर्व्स बनेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा, सैलरी देना पड़ सकती है, कमीशन देना पड़ सकता है। तो ये जो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया, उसमें से जब आप हिस्से बांटे करते हैं तो उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, पार्टनर के लोन पर जो इंटरेस्ट उसे देना है, वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी कंसिडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अनलेस अदरवाइज एग्रीड। भाई अगर पार्टनर्स ने मिलकर ये तय किया कि भैया हम तो इसके इंटरेस्ट को भी क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे, तो फिर वैसा करना पड़ेगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पार्टनर इतना मूर्ख नहीं होगा जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को एप्रोप्रिएशन मानने में हाँ कर दे, कंसेंट कर दे। भाई मैं तुमको जब लोन दे रहा हूं तो लोन पर ब्याज खाना मेरा अधिकार है, और इसलिए मैं चाहूंगा हमेशा कि वो चार्ज माना जाए। आप P&L अकाउंट में इसे डेबिट करें, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकालें, और उसके बाद वो जो नेट प्रॉफिट निकला है उसे एप्रोप्रिएट करते हुए लोगों के बीच में बांटे। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी कंसिडर्ड एज चार्ज एंड नॉट एप्रोप्रिएशन अनलेस अदरवाइज एग्रीड। नाउ कमिंग टू सम एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा रिजर्व का ट्रांसफर टू रिजर्व्स, देन आई विल डिस्कस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन सैलरी कमीशन एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लेट अस बिगिन विद रिजर्व्स। आपने पार्टनरशिप में तय किया था कि हम हर साल प्रॉफिट अगर हुआ तो उसमें से कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर किया करेंगे, यानी रिजर्व्स बनाया करेंगे। क्लास 11th में बच्चे को सिखा दिया जाता है कि रिजर्व्स आर मेड आउट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसलिए रिजर्व बनाने की अगर मैं आपसे जर्नल एंट्री पूछ लूं, रिजर्व क्रिएट करने की जर्नल एंट्री पूछ लूं, तो रिजर्व बनाने की जर्नल एंट्री होगी P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। अब ये बताइए, ये P&L एप्रोप्रिएशन नाम की बला क्या है? देखो जी, आपने जब 11th क्लास में P&L अकाउंट बनाया था और उसमें नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया था, आपने इस नेट प्रॉफिट को सीधे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि वहां पर एक ही आदमी मालिक था। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। नेट प्रॉफिट सीधे पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है पार्टनरशिप डीड में आपने कुछ न कुछ एप्रोप्रिएशंस करने के विषय में तय किया हो। और इसलिए P&L अकाउंट का एक एक्सटेंशन है, बिलो द लाइन अकाउंट जिसको कहते हैं, वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो है, आप इस प्रॉफिट को, अगर आपको नेट प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को कैपिटल में नहीं भेजना भैया आपकी बार, इसे कहां भेजने का है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मन ही मन जवाब जरूर दीजिएगा, क्या इसकी कोई जर्नल एंट्री होगी? सर, हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री होती है। और जब से CBSE ने 20 क्वेश्चंस 1-1 मार्क के पूछना शुरू किए हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपका इनडेप्थ नॉलेज परखा जाएगा। तो बताइए जर्नल एंट्री क्या होगी? इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री क्या होगी जी? जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी आपके P&L अकाउंट में जाकर आप लिखेंगे व्हाट टू P&L एप्रोप्रिएशन, ये इसकी पोस्टिंग होनी चाहिए। और P&L एप्रोप्रिएशन जो अभी बनाया है हमने, इसमें लिखा जाना चाहिए बाय P&L अकाउंट। बाकायदा इसको आप अच्छे से भी लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा। ये प्रॉफिट आ गया आपके P&L एप्रोप्रिएशन में। अब इसी के होने हैं हिस्से बाटे। हिस्से बाटे में से पहला हिस्सा बाटा मैंने आपको क्या बताया जी? रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करना। रिजर्व्स में पैसा ट्रांसफर करने की ये जर्नल एंट्री आपके सामने लिखी हुई है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए, रिजर्व्स का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट। और ये क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा जब हम रिजर्व बनाएंगे या कम होगा? सर, बढ़ेगा। तो फिर इसको डेबिट करना पड़ेगा कि क्रेडिट कहां से बना रहे हैं रिजर्व? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो डेबिट क्या होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो द जर्नल एंट्री वुड बी P&L एप्रोप्रिएशन डेबिटेड टू जनरल रिजर्व। और इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर क्या मैं लिख दूं? टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जवाब है हाँ। वैसे ही अगर मैं अब आपसे पूछता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई हमारे पार्टनरशिप डीड में हमने तय किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया करेंगे। जितने रेट से आपने तय किया, उस रेट से आपको इंटरेस्ट पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अनलेस अदरवाइज एग्रीड, अगर आपने कुछ और तय किया है तो फिर वो होगा, लेकिन अगर आपने कुछ तय नहीं किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर कैपिटल अकाउंट बनाया है आपने, उसका कुछ न कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा जिसको आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। हो सकता है इस साल पार्टनर ने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो सकता है उसने कुछ विड्रॉवल किया हो, और उसके बाद आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा। कैपिटल अकाउंट सिस्टम्स दो प्रकार के होते हैं जो मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर कुछ नहीं कहा गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल पर होगा। ओपनिंग कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया, बोलिए जर्नल एंट्री क्या होगी? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए खर्चा है? हाँ जी सर। तो क्या आपने कभी पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस? हाँ जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए क्या? हाँ। तो फिर क्रेडिट क्या होगा? सर कैश में दे देते हैं। अरे भाई, ये तुम्हारा अपना आदमी है, ये पार्टनर है, और पार्टनर को क्या नगद पैसा दोगे? जरूरत नहीं है। इसका तुम्हारे पास एक खाता है और उस खाते का नाम है कैपिटल अकाउंट। तो तुम एक काम करो, इस पैसे को, इस अमाउंट को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। इसकी पोस्टिंग कहां कहां होगी बताइए? एक तो कैपिटल अकाउंट में जाकर आपको लिखना होगा क्या?
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में जाकर क्या लिखा जाएगा? अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बना दिया मैंने फटाफट से आपके लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जाके लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो जो भी उसका नाम है, नाम से होना चाहिए, एक्सिस कैपिटल, वाइस कैपिटल, राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल, मयंक्स कैपिटल। ये कैपिटल का अमाउंट आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में जाके डेबिट कर दिया है। अब आता है मजा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर बोलिएगा, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, खर्चा है। आपने कभी पढ़ा था खर्चे, इनकम, प्रॉफिट्स, लॉसेस के अकाउंट्स नॉमिनल नेचर के होते हैं। ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और इसलिए इसका जीवन ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। इसको राइट ऑफ तुरंत करना होगा। इसको राइट ऑफ कहां से करें? क्या हमारे पास P&L अकाउंट नामक अकाउंट जिंदा है? नहीं जी, वो तो आप बंद कर दिए हो। इसका जो भी बैलेंस था वो आप कहां भेज दिए हो? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये देखिए आ तो गया इसका बैलेंस यहां, ये रहा। अब मुद्दा यह है कि जब P&L अकाउंट नहीं है तो इस इंटरेस्ट को मैं राइट ऑफ कैसे करूं? मेरे पास एक ही जवाब है, वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं तुरंत से P&L एप्रोप्रिएशन को करता हूं डेबिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर देता हूं क्रेडिट। क्योंकि इससे पहले मैंने किया था उसको डेबिट, अब इसको राइट ऑफ करना है तो मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। ये P&L एप्रोप्रिएशन से अगर मैंने राइट ऑफ किया तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाकर क्या मैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखूंगा जी? जवाब है हां सर, लिखना ही पड़ेगा। वैसे ही अब जल्दी जल्दी बात करता हूं आपसे। अगर आपने सैलरी देना तय किया था पार्टनर को, सैलरी भी क्या एक बार फिर से आपका खर्चा है? हां सर। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट? क्या कैश लिखोगे? नो 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 नो, अगेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में आपने क्रेडिट कर देना है, सैलरी आपने डेबिट कर दी। सैलरी का एक बार फिर से अगर आपसे पूछूं नेचर क्या है तो आप कहोगे ये फिर से सर नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल है मतलब इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा क्या? हां जी। कहां से करें? एक ही ऑप्शन है, क्या? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी। यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर इसकी पोस्टिंग अगर कोई करने को पूछे तो क्या आप बता सकते हैं इसकी पोस्टिंग क्या होगी? हां जी सर, P&L एप्रोप्रिएशन में जाके हम लिखेंगे टू सैलरी। वैसे ही कमीशन के साथ भी होगा। अगर कमीशन देना तय किया है तो बस इस सैलरी की जगह आ गया कमीशन, वो भी फर्म के लिए खर्चा है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी फर्म के लिए खर्चा है? नहीं सर, ये तो इनकम है। और इनकम है तो इस इनकम को अगर रिकॉर्ड करने का है तो क्रेडिट होगी कि डेबिट? भाई आपने पढ़ा था डेबिट ऑल इनकम्स, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये तो तय हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट होगा। सो डेबिट क्या होगा? आपके मन में आ गया, बहुत जल्दी आ गया कि सर जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया कैपिटल में तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लो कैपिटल से। फिर मेरा सवाल आपसे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसको भी राइट ऑफ कर दीजिए। कहां से? P&L एप्रोप्रिएशन से। तो क्या आपकी बार P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा? नो, हम खर्चे को राइट ऑफ नहीं, इनकम को राइट ऑफ कर रहे हैं भाई साहब। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट होगा डेबिट और क्रेडिट होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग क्या होगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये देखिए अलग अलग बताएंगे, पार्टनर्स के अलग अलग बताएंगे तो प्रेजेंटेशन हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको तुरंत लेकर चल रहा हूं P&L एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए ये P&L एप्रोप्रिएशन है और इस P&L एप्रोप्रिएशन में आपको डेबिट में दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, रिजर्व। वैसे ही क्रेडिट में आके देखिए ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट हो रखी है। और इन सब के बाद बैलेंसिंग अगर हम लोग कर लें तो बैलेंसिंग करके अगर क्रेडिट बैलेंस मिला, नाउ डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है यानी बैलेंसिंग फिगर कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट का क्या करें? सी अंततो गत्वा एट द एंड ऑफ द डे ये प्रॉफिट किसका है? मालिकों का। मालिकों को बांट दिया जाए।
सर कैसे बांटे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। वो तो हमने तय ही नहीं किया था, तो इक्वली। पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, तो इक्वली। अब ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए, बचा कुचा जितना भी प्रॉफिट है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है, जर्नल एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये प्रॉफिट का जितना जितना हिस्सा बनेगा वो प्रत्येक पार्टनर की कैपिटल में जाकर हम क्रेडिट कर देंगे, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे कि अभी अभी आपको बताया था उसमें डेबिट हो जाएगी पार्टनर की कैपिटल। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, या यहां पर लिखा हुआ है करंट अकाउंट। ये कैपिटल और करंट का क्या चक्कर है ये मैं आपको तभी बताऊंगा जब मैं आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगले लेक्चर में बता दूंगा। फिलहाल आप याद रखिए कि ये प्रॉफिट जो बचा कुचा है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। इसकी पोस्टिंग आपको साफ नजर आ रही है। इसके बाद क्या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ बैलेंस बचेगा? द आंसर इज नो। कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाएगा कैपिटल या करंट अकाउंट में, और आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा बंद। तो आज मैंने इस लेक्चर में आपको जो बताया वो ये कि सबसे पहले तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना मैंने आपको बताया। इसको बिलो द लाइन अकाउंट कहते हैं। इट इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के बाद ही बनता है, उसी का एक्सटेंशन कहा जाता है, बिलो द लाइन अकाउंट भी कहते हैं। इसमें आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स, इन सब का एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो कुछ बचा कुचा प्रॉफिट होता है वो पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एक बात, एक सवाल के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। ऐसा कहा जाता है या कहा क्या जाता है, किया जाता है, जब भी होता है पार्टनरशिप फर्म में नेट प्रॉफिट तभी बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी अगर आपको नेट प्रॉफिट नहीं बल्कि नेट लॉस हो गया तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। उस लॉस को P&L अकाउंट से ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस बात में छिपी है कई सारी अनेक बातें। ऐसा क्यों होता है? सर आपने जब इसको नाम दिया P&L एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, देन व्हाई डोंट यू ट्रांसफर लॉस इन दिस अकाउंट? ये सवाल का जवाब अगर जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो को जरूर देखिएगा या फिर ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।